एक पिता का फैसला। सुबह के वक्त सैर करते हुए राजन जी के मन में बड़ी कसमकस थी। उनकी पत्नी का निधन करीब 2 साल पहले हो चुका था। पत्नी के निधन के बाद वह सारा व्यापार बेटे को सौंपकर अपना समय किसी तरह घर के छोटे छोटे कार्यों और पोते पोतियों के साथ खेलने और बतियाने में काट रहे थे। एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें कैंसर है। उनकी बीमारी के बारे में जानने के बाद बेटे बहू का व्यवहार उनके प्रति बदल गया है। डॉक्टर के यह कहने के बावजूद कि यह बीमारी लाइलाज जरूर है लेकिन छूत की नहीं। आप लोगों को अब इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। वे उनसे कन्नी काटने लगे हैं। अब तो बच्चों को उनके निकट तक नहीं फटकने दिया जाता। भोजन भी नौकरों के हाथ उनके कमरे में भिजवाया जाने लगा है। राजन जी को अब अपनी सेहत के बल पर खड़ा किया अपना साम्राज्य, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस आदि सब व्यर्थ लगने लगा है। एक दिन राजन जी टहलते टहलते बेटे बहू की मोटे पर्दे लगी हुई लॉन में खुलने वाली खिड़की के निकट से गुजरे तो उनकी अस्फुट बातचीत में पिताजी शब्द सुनकर वहीं आड़ में खड़े होकर उनकी बातचीत सुनने लगे। बहू कह रही थी, देखो, पिताजी की बीमारी चाहे छूत की ना भी हो, लेकिन मैं परिवार के स्वास्थ्य के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम्हें उनको अच्छे से वृद्धाश्रम में भर्ती करवा देना चाहिए। रुपए पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं और हम उनसे मिलने जाते रहेंगे। सही कह रही हो, मैं आज ही उनसे बात करूंगा। राजन जी के कान इसके आगे कुछ सुन नहीं सके। उनके घूमते हुए कदम शिथिल पड़ने लगे और वे कमरे में आकर निढाल होकर बिस्तर पर पड़ गए। रात को भोजन के बाद बेटे ने जब नीची निगाहों से उनके कमरे में प्रवेश किया, वे एक दृढ़ निश्चय के साथ स्वयं को नई जिंदगी के लिए तैयार कर चुके थे। बेटे को देखकर चौंकने का अभिनय करते हुए बोले, आओ विमल, कहो आज इधर कैसे चले आए? कुछ परेशान से दिख रहे हो, क्या बात है? जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सर झुकाए हुए विमल ने बुझे हुए स्वर में कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है बेटा। मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। अच्छा हुआ तुम स्वयं आ गए। बेफिक्र होकर अपनी बात कहो। पहले आप अपनी बात कहिए पिताजी। समीप ही पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए विमल बोला, बात यह है बेटे कि डॉक्टर ने जब से मेरी बीमारी लाइलाज बताई है तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना शेष जीवन काल अपने जैसे असहाय, बेसहारा और अक्षम बुजुर्गों के साथ व्यतीत करूं। कहते हुए दिवाकर जी का गला रूंधने लगा। सुनते ही विमल मन ही मन खुशी से फूलाना समाया। पिताजी ने स्वयं आगे रहकर उसे अपराध बोध से मुक्त कर दिया था, लेकिन दिखावे के लिए उसने पिता से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आपको यहाँ रहने में क्या तकलीफ है? नहीं बेटे, मुझे यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन यह कहने में तकलीफ हो रही है कि तुम अब अपने रहने की व्यवस्था अन्यत्र कर लो। मैंने इस बंगले को वृद्धाश्रम का रूप देने का निर्णय लिया है ताकि अपनी यादों और जड़ों से जुड़ा रहकर जिंदगी जी सकूं। और हाँ, तुम भी कुछ कहना चाहते थे ना? दोस्तों, एक पिता जिसने मेहनत करके अपना घर बनाया है, उसका उस घर में सम्मान होना बहुत ही आवश्यक है।